वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की जो डेट है वो है 12 अक्टूबर। मैं बहुत दिनों से एक डेलीगेटेड वीडियो बनाना चाहता था। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज और व्हाट्सएप आते थे कि सर कौन सा ब्रोकर अच्छा है, बाय या सेल कैसे करते हैं, मार्जिन क्या होता है या फिर ब्रोकरेज कैलकुलेटर कैसे करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए एक डेलीगेटेड वीडियो बनाऊं। मैं वीडियो बनाने का मोटो ये है कि आपके पास जो थोड़ा कम नॉलेज है, मैं उसे अच्छे से आपको पूरा नॉलेज दे पाऊँ, और आप यदि इन भविष्य या फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, तो आप सही जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को करें, और जब आप रियल टाइम पे ट्रेडिंग करने आए, तो आपको वो मुश्किलें नहीं हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन में से मैंने 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने पिक करे हैं। ये जो पिक करे हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने कमेंट बॉक्स में से देखा है, एज़ वेल एज़ जो मेरे पास पर्टिकुलरली टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर आए थे उनके से मैंने चूज़ किया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर आज आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को भी मिलेगी, एज़ वेल एज़ मैं आपको ए टू ज़ेड जो है वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बाय सेल कैसे करते हैं विथ लाइव ट्रेडिंग। इसके अलावा यदि आपको कुछ भी लगता है तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक-एक करके क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करके रखे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि ब्रोकर की ऐसा है ना चाहिए, या बाय सेल कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ब्रोकर इज बेस्ट, फुल टाइम ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। आपको मैं बता दूं फुल टाइम ब्रोकर और पहले डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फुल टाइम ब्रोकर वो ब्रोकर्स होते हैं जो आपके साथ जो फ़ोन पे टेलीफ़ोनिक ट्रेड्स लेते हैं, या फिर जिनका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा ओल्ड वर्ज़न, जैसे आपने नाम सुना होगा एंजल ब्रोकिंग, शेर खान या मोतीलाल ओसवाल। ये जो कंपनी होती है ये फुल टाइम ब्रोकर है जो बहुत लंबे समय से जो है वो मार्केट में है, और इनका जो भी पेपर वर्क होता है वो ऑफलाइन बेसिस पर होता है, और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं थोड़ी ओल्ड टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसमें करना रहता है। बट डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे आपने आजकल ज़ीरोधा का नाम सुना होगा, अपस्टॉक का नाम सुना होगा। यहाँ पे पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, एज़ वेल एज़ यहाँ पे जो भी वर्क होता है वो प्योरली बेसिस पे टेक्नोलॉजी पर होता है। जहाँ पर फुल टाइम ब्रोकर जो है अपने सेटअप पर, जो सीटिंग सेटअप होता है जहाँ पे ब्रोकर बिठाते हैं अलग-अलग ऑफिस में, वहाँ पे स्पेंड करते हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर जो है अपनी टेक्नोलॉजी पर एक्सपेंड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में डिस्काउंट ब्रोकर ने एक अच्छा पकड़ जो है वो मार्केट में बनाई है, और आज अधिकतर जो लोग जा रहे हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी फुल टाइम ब्रोकर से थोड़ी-सी फास्ट है। मैंने दोनों को ही अपने-अपने लेवल पे ट्रेड करके देखे हैं, बट मेरे को जो अच्छा लगा है वो डिस्काउंट ब्रोकर ही अच्छा लगा है। इसमें एक चीज़ क्यों अच्छी लगी, इसका ब्रोकरेज पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, और जब अच्छा खासा आप ट्रेडिंग करते हैं तो फुल टाइम ब्रोकरेज जो आपकी लगती है, जो इन फुल टाइम ब्रोकर के साथ वो ज़्यादा लगती है। यदि बात करें डिस्काउंट ब्रोकर की तो वहाँ पर कम लगती है। कैलकुलेट कैसे करते हैं ब्रोकरेज वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट डायरेक्टली अभी जो है, इसके अलावा ये जो वीडियो है मैं ये समझ के बना रहा हूँ कि आपको जो है थोड़ा-सा नॉलेज है बाय सेल करने का, मतलब शेयर्स का नॉलेज है, स्टॉक मार्केट का नॉलेज है। यदि आपको नहीं है तो मैं एक बिगिनिंग वाला जो वीडियो है वो भी बना लूँगा। बट ये जो वीडियो है आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं यदि आपको ये नहीं मालूम है कि शेयर्स क्या होते हैं, या फिर फ्यूचर्स क्या होता है, या कैश मार्केट क्या होता है, तो आप इस वीडियो को जो है आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। और यदि आपको मालूम है तो इस वीडियो को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि किसी भी स्टॉक या शेयर जो होता है उसको शेयर मार्केट में बाय सेल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी शेयर को बाय सेल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है डीमेट अकाउंट की ज़रूरत रहेगी। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है मैं आपको इस वीडियो के जो एंड में बताऊंगा, या फिर कौन से जगह पे आपको ओपन कराना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो डायरेक्टली जो है मैं एक टर्मिनल पे आ जाता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ये जो टर्मिनल है अपस्टॉक का टर्मिनल है, और मैं इसी टर्मिनल का जो है आज पूरा आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इसके अंदर बाय सेल होल्ड कैसे करते हैं किसी भी शेयर को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक टर्मिनल देख लीजिए, मैं आपको इसके अंदर स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर इंडेक्स के नाम आ रहे हैं और इसके ठीक नीचे आ रहा है इंडेक्सेस। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे तो कुछ यहाँ पर पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर लिस्ट पहले से बनी रहती है। मैंने ये जो डेली स्टॉक की लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखी है। और यदि आपको बनाना है तो ये जो प्लेस वाला है या फिर एड स्क्रिप्ट या फिर वॉच लिस्ट है, आप यहाँ पर से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको वॉच लिस्ट बना के बताता हूँ। जैसे डेली नाम की मैं एक वॉच लिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने पर्सनल स्टॉक्स को रखूंगा और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे डेली नाम की जो है वॉच लिस्ट यहाँ पर सेव हो गई है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो अभी मैंने ऐड नहीं करी है। जैसे मैं यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट करने के लिए प्लस वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा भी रहता है ऐड टू स्क्रिप्ट। जैसे ही करेंगे तो ओरो फार्मा एक स्क्रिप्ट है, कंपनी है, उसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड करने का सिंबल आ जाता है और यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम और उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। इसके अंदर बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इन फ्रंट में आपका एक चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट पे भी मैं आपको पूरा समझाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बाय सेल करने का ऑप्शन आ जाएगा और इसके पास में एक सिंबल आएगा, सिंबल इन्फो। मतलब इस कंपनी के बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि इक्विटी के अंदर किस टाइप से हो रहा है, इस टाइप की। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन चेन का भी है। ऑप्शन चेन यदि आपको नहीं मालूम है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसका एक अलग बेनिफिट है। यदि आप एक जो एक्सपर्ट ये रहते हैं या फिर जिनको ऑप्शन के बारे में जानकारी रहती है तो उन्हें ऑप्शन चेन का डायरेक्टली एक्सेस जो है यहाँ से ही मिल जाता है। और मोर के अंदर आप क्लिक करते हैं तो इसमें 3 से 4 चीजें आती है। पहला तो चार्ट आता है, उसके बाद प्राइस सेट अलर्ट आता है। इस प्राइस सेट अलर्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई रेट चल रहा है 844 का और आपका ध्यान नहीं है या फिर आप सिस्टम पे नहीं है या फिर आप किसी और चीज को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि 850 तक आएगा तो मैं इस शेयर को बाय या सेल करूंगा, तो आप सेट अलर्ट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर पूछता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू होनी चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू वैल्यू होनी चाहिए। जैसा आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग तो वहां पर आप 845 या 850 जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर सेट अलर्ट या कुछ नोट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल के इसको सेट अलर्ट कर सकते हैं। तो ये सेट अलर्ट जो है हो भी जाएगा, मॉडिफाई भी हो जाएगा और डिलीट अलर्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर पिन टू ट्रिगर है, मतलब यहाँ पर आपको डालने के लिए है, और रिमूव फ्रॉम द वॉच लिस्ट है। ये सारी जानकारी है। यदि आप इस शेयर को बाय करना चाहते हैं तो बाय कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, या सेल कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पर बाय और सेल करने का सिग्नल दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ही यहाँ पे मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक अलग सा पॉपअप विंडो आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी का पूरा नाम आ जाएगा। यहाँ पर एनएससी मतलब निफ्टी के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इक्यू का मतलब होता है इक्विटी शेयर मार्केट, मतलब कैश का मार्केट। इसमें यहाँ पर रेट आ जाता है, जो यहाँ पर रेट लिखा रहता है प्लस, मतलब कल से मार्केट अभी कितना प्लस है या कितना माइनस है, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है वो मालूम पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पर 1.13 मतलब यहाँ पर परसेंटेज है। हर शेयर का परसेंटेज अलग होगा और हर शेयर की वैल्यू जो है वो अलग होगी। यहाँ पर बाय और सेल करने का सिंबल है। यहाँ पर बाय मतलब आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, सेल मतलब किसी चीज को जो है आप बेचना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ एक शेयर मतलब वन क्वांटिटी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो वन क्वांटिटी आप यहाँ पर लिखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर आपको एस्टिमेट मार्जिन यहाँ पर दिख जाएगा। एस्टिमेट मार्जिन मतलब कि आपका एक शेयर में बाय करने के लिए 126 रुपीज 0.53 रुपीज का अमाउंट जो है वो लग रहा है। ये जो अमाउंट है फ्रिक्वेंटली चेंज भी होते जाते हैं। यदि मैं यहाँ पर 1 के 10 लिखूंगा तो वहाँ पर 1200 आ जाएगा। यदि मैं 100 करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ जाएगी। यदि मैं 50 करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ जाएगी। तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जितना एस्टिमेट मार्जिन लगता है वो आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक पे लगने वाला है। तो मैं आपको वन स्टॉक मतलब वन शेयर के साथ करके बताता हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आता है इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे मतलब होता है सेम डे ट्रेड करना, डिलीवरी का मतलब होता है कि एक दिन के अलावा 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है उसे होल्ड करना। तो ये आता है डिलीवरी। आप ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको जो शेयर का फुल वैल्यू मतलब अमाउंट होता है वो पे करना रहता है।
और इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है। अब मार्जिन क्या होता है वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा, मतलब दूसरे वीडियोज़ के अंदर। यदि मैं मार्जिन आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप ये समझिए कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है थोड़े से, और यदि आप डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको पूरा अमाउंट जो है इसके अंदर पे करना पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे यहाँ पर एक सिंपल है कवर ऑर्डर, सीओ मतलब कवर ऑर्डर होता है, ओसीओ मतलब आप इसे ब्रैकेट ऑर्डर भी समझ सकते हैं, ऑफ एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी रहता है। अब इसमें से किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर की 3 चीज़ें होती हैं, यदि आप इनको करते हैं तो आप इनको ही समझिएगा। एएमओ मैं आपको बाद में किसी भी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल ऑर्डर या रेगुलर ऑर्डर जो होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इसी में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि डिफरेंस क्या होता है सिंपल या रेगुलर ऑर्डर में, लिमिट ऑर्डर में या ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप इसमें ही जो है वो समझते जाइएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल ऑर्डर जो होता है वो रेगुलर ऑर्डर होता है। सिंपल ऑर्डर मतलब या रेगुलर कि आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। बस आप इस सिंपल, क्योंकि ये एक सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल का मीन्स क्या होता है सरल, मतलब किसी चीज़ को खरीदना और किसी चीज़ को बेचना एक सिंपल वे के अंदर। जैसे मैं आपको एक सिंपल से बाय करके बताता हूँ, इसके बाद फिर एक बार आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे मार्केट और लिमिट, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एसएल लिमिट और मार्केट लिमिट को ध्यान नहीं देना है अभी। जैसे यदि आप मार्केट पे जाते हैं, तो मार्केट में ये बोल रहा है कि आपको करंट मार्केट प्राइस मतलब कि जो ये रेट चल रहा है उसी पर खरीदना है, या फिर ये लिमिट का मतलब होता है कि यदि कोई रेट है आपको लगता है तो उस रेट से आपको खरीदना है। जैसे मुझे लगता है कि ये जो रेट है यहाँ से जा सकता है ऊपर या जा सकता है नीचे, तो मैं मार्केट से ही बाय करूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो है इस रेट पे खरीदना मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 130 से मुझे जो है इसको बाय करना चाहिए। तो पहले मैं आपको लिमिट के साथ बाय करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 830 रुपीज़। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि मेरा जो है ये करंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं होगा, मेरा जो है 833 लेवल आएगा तो बाय होगा। अब इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा। और ये ऑप्शन आ रहा है डिस्क्लोज क्वांटिटी और वैलिडिटी। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी और वैलिडिटी उन लोगों के लिए होता है जो मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। आप नहीं करेंगे तो इस कॉलम को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए होता है जो लगभग 10,000, 50,000 या 1 लाख शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए होता है। तो इनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे कि अब यहाँ पर लिमिट आ गया, 830 आ गया, और अब यहाँ पर बोल रहा है रिवाइव बाय ऑर्डर, रिव्यू बाय ऑर्डर। तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, ये आपको सारी चीज़ें बताएगा कि ये जो है सिंपल ऑर्डर है, वैलिडिटी इस डे की है, साइड मतलब बाय साइड में है, ऑर्डर टाइप हमारा लिमिट का है, प्रोडक्ट इंट्राडे है मतलब सेम डे ट्रेड करना, क्वांटिटी इवन है और प्राइस हमारा 830 है। जैसे ही मैं प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये जो ट्रेड है हमारा ओपन हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑर्डर इज सेंड टू एक्सचेंज यहाँ पे लिखा हुआ है एंड अवेटिंग टू ट्रेड कंफर्मेशन। ट्रेड कंफर्मेशन मतलब क्या है, ओपन का मतलब कि जब ये जो रेट है हमारा 830 के लेवल पर आएगा तो ही हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा। यदि ये यहाँ से ऊपर भी भाग जाएगा तो इसमें हमारा कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ है। अब इसको आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि 830 नहीं, मुझे 840 से बाय करना है, तो आप 840 भी जो है यहाँ पर डाल के मॉडिफाई कर सकते हैं। आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और यहाँ पर मैसेज आ जाएगा ऑर्डर इज सेंड टू एक्सचेंज अवेटिंग टू ट्रेड कंफर्मेशन। इसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और फ्यू मोर में आप करेंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको इसको कैंसिल करना है तो सेम इट इज, आप इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर, तो आपको यहाँ करना है तो आप यस कर सकते हैं, तो ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है। मैं वापस से एक बार आपको अब कैंसिल करके बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ड्राइंग से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, वापस से मैं आपको बाय करके देखता हूँ वन क्वांटिटी। अब जो हमने लिमिट के साथ बाय किया था, अब मैं आपको मार्केट से बाय करना बता रहा हूँ। मार्केट मतलब क्या,
करंट मार्केट प्राइस से ये शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। आप समझिएगा, पहले हमने लिमिट के साथ बाइंग करी थी, मतलब कि कोई प्राइस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब ये रेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ऊपर या नीचे के रेट पे बाय या सेल करना है, मतलब खरीदना है या बेचना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ही जो है वो बाय कर लेना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट करूँगा और यहाँ पर रिवाइव रिव्यू बाय ऑर्डर, ये मेरे से पूछेगा कंफर्मेशन कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो यस, मुझे ये ऑर्डर प्लेस करना है और आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर मेरा ओपन दिख रहा था, अब वो मेरा कंप्लीटेड आ रहा है और ये लिखा हुआ है ऑर्डर वो सक्सेसफुल, प्लेस न्यू ऑर्डर। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर अब एग्जीक्यूट हो गया है 1 शेयर पे। अब इसके बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं इस बॉक्स को जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ। हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे मैं ऑर्डर के अंदर पे पे क्लिक कर रहा हूँ। जो हमारा कैंसिल ऑर्डर था, ऑर्डर मतलब कहाँ से आया, ये नीचे से आया, यदि आप देखेंगे तो यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ऑर्डर के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अरविंदो फार्मा, हमारा जो पहले हमने ये ट्रेड लिया था ये कैंसिल है। इसके बाद हमारा एक ये ओपन ट्रेड है, मतलब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है कि 12:08 पे ये ट्रेड है, इंट्राडे में बाय है। इसके अलावा वन क्वांटिटी है, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 843। हमारा जो एवरेज प्राइस आया है 844 रुपीज के लेवल पे ट्रेड हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑर्डर है, करेक्ट है। इसके अलावा यदि मुझे देखना है कि मेरी पोजीशन कौन-कौन सी चल रही है, तो ऑर्डर के पास वाला ऑप्शन है पोजीशंस का। तो पोजीशन के अंदर ये जो करंट मार्केट प्राइस की पोजीशन है, वो आपको दिख रही है, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है, मेरे ये ट्रेड हो गया है 844 से। अब मेरे को इसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा तो ट्रेड हो चुका है, अब मेरे को टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, टारगेट और स्टॉप लॉस आप दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं, बट आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई शेयर को बाय करके उसका टारगेट या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो कोई चीज एक हिट होने के बाद आपको उसको कैंसिल करना पड़ता है। यदि आपको इसको करंट मार्केट, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, यदि आपको इसके अंदर करंट मार्केट प्राइस है, जैसे कि इसका रेट चल रहा है, इसी रेट से आपको इसको कैंसिल करना है, तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, और जैसे आप रिव्यू स्क्वायर ऑफ पे ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये करंट मार्केट प्राइस से ये ट्रेड जो है कैंसिल कर देगा, जो कि करंट मार्केट प्राइस से होगा। यदि आपको इसके अंदर ट्रेड जो करना है, अब इसका टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप कैसे लगा सकते हैं, सेम इट इज है। कोई चीज को यदि आपने खरीदा है तो आपको उसको उसको बेचना पड़ेगा, तो बेचने के लिए आपको यहाँ पर सेल करना पड़ेगा। वापस से वही ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको देखना है। जैसे आप क्वांटिटी के अंदर आप देखते हैं तो आपको वन क्वांटिटी है, तो वन क्वांटिटी सेम आपको यहाँ पर अपडेट करना है। एज वेल एज जो चीज आपने यहाँ पर सिलेक्ट करी थी प्रोडक्ट में, इंट्राडे, इंट्राडे यहाँ पर दिख जाएगा आपको। इसके अलावा हमने सिंपल ऑर्डर लिया था, सिंपल सिंपल ही लेंगे। अब यहाँ पर हमें मार्केट नहीं करना है। मार्केट क्यों नहीं करना है, यदि मैं यहाँ से मार्केट पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जो पोजीशन है वो मार्केट से एग्जिट हो जाएगी। यदि आपको मार्केट से एग्जिट करना है तो आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, बट मुझे मार्केट से एग्जिट नहीं करना है। मेरे को अपना जो टारगेट है, जो मैंने 844 पे लगा के रखा है, मेरे को लगता है कि ये 845 जा सकता है, तो मैं मार्केट के अंदर जाऊंगा और ये जो लिमिट है, अब मैं लिमिट, हमेशा याद रखना कि आपको लिमिट के साथ यदि आपने बाय करा है तो ऊपर लिमिट लगेगा, और यदि आपने कोई शेयर सेल करा है पहले फर्स्ट टाइम में तो नीचे लिमिट लगेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म। वापस से बता देता हूँ, यदि आपने कोई चीज बाय करी है तो लिमिट मतलब टारगेट होता है और वो हमेशा ऊपर लगता है। जो प्राइस से आपने कोई चीज खरीदी वो वहां पे ऊपर लगता है, और यदि आपने कोई चीज सेल करी है और उसका जो टारगेट है वो लिमिट में लगेगा नीचे, मतलब जो रेट है उसके नीचे लगेगा। तो अब यहाँ पर वो लिमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि आपको किस रेट से जो है वो आपको बेचना है। तो मैंने मान लिया कि 845 का जो रेट है मुझे उससे पर बेचना है। तो जैसे ही मैं प्राइस को 845 करूंगा और रिव्यू सेल ऑर्डर करूंगा, तो ये पूछेगा, मतलब ये बताएगा कि ये कंफर्मेशन है, तो मैं ये बोलूंगा यस ये कंफर्मेशन है और प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पोजीशन है मेरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ओपन हो चुकी है
और अब इसको मैं को कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ ऑर्डर्स में, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिया है ना ये वाला। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम इट इज ये ऑर्डर मेरा ओपन है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड है जब वो 845 रुपीज के रेट पर आएगा तो ही मेरा जो है वो कैंसिल होगा। अभी इसका जो ट्रेड का वैल्यू चल रहा है 842 चल रहा है। क्वांटिटी कितनी चल रही है? एक ही हमने लिया है 845 पे। अब हमने इसका टारगेट लगाया है, अब हमें इसका स्टॉप लॉस भी लगाना होगा जो चीज मैंने आपको बताई थी। सेम इट इज आपको स्टॉप लॉस के लिए भी सेम करना पड़ेगा। सेल ऑप्शन, सेल के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्वांटिटी में आपको 1 डालना पड़ेगा। सेम इट इज आपको सारी चीजें डालनी होगी। अब लिमिट की जगह आपको एसएल लिमिट या एसएल मार्केट पे ऑप्शन करना पड़ेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसएल लिमिट के साथ जाएं। एसएल लिमिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये प्राइस कितना होना चाहिए या फिर किस पे आपका होना चाहिए। सॉरी थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। हमेशा आप जो है एसएल लिमिट नहीं, आप एसएल मार्केट के साथ जाइएगा। मतलब कि जब वो रेट उस लेवल पर आएगा तो आपकी ऑटोमेटिकली पोजीशन जो है वो कट जाए। तो मेरी जो ट्रेड है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, मेरा जो ट्रेड है वो हुआ है 844 से। तो को लगता है कि 840 जो है मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मैं अभी रैंडमली कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, इस पर पर्टिकुलर मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको इस पे सिखा रहा हूँ। तो 840 पे मेरा जो है वो ट्रेड होना चाहिए। जब ये पोजीशन 840 पर आए तो मेरी पोजीशन एग्जिट हो जानी चाहिए। तो मैं रिव्यू एसएल ऑर्डर पे करूंगा और प्लेस पे ऑर्डर करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो दूसरी पोजीशन है वो यहाँ पर जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा सेल है, सेल हो चुका है, जिसपे एक स्टॉप लॉस, सॉरी एक टारगेट है मेरा 845 का और एक मेरा स्टॉप लॉस है 840 का। अब आपको थोड़ा-सा जो है वो क्लियर हो गया होगा कि बाय और सेल जो है वो कैसे करते हैं। आप पोजीशन में जाएँगे तो पोजीशन जो है हमारी ओपन है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहे तो आप इसको जो है पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी देगा, जैसे एग्ज़िट, कन्वर्ट, सिंबल ऑप्शंस। तो आपको यदि एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट करना है तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब डे से डिलीवरी में, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंबल में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये शायद तक मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बाय और सेल कैसे करते हैं। सेम इट इज जैसे हम बाय करते हैं वैसे ही हम सेल करते हैं। आप चाहे तो आप खुद भी एक बार ट्राई करके देखिएगा सेल कैसे करते हैं विद द क्वांटिटी ऑफ 1, जैसे आपको खुद को समझ में आए कि कैसे बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। अब जैसे मैं इस ट्रेड को जो है यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ये वाला जो ओपन वाला है उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। एज वेल एज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो दूसरी पोजीशन थी इसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और मैं इसको करंट मार्केट या मार्केट से निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा मैं मार्केट से निकाल रहा हूँ। अभी जो ऑप्शन था वो एसएल मार्केट था, अब मार्केट है। मार्केट अभी 841.25 चल रहा है। मैं रिवाइव मॉडी ऑर्डर करता हूँ, मॉडिफाइड ऑर्डर और अब प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर जो है वो कट चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा पोजीशन भी जो है वो कैंसिल हो चुका है 3 रुपीज़ के लॉस में। तो ये जो था ये मैं आपको डेमो बता रहा था कि बाय और सेल जो होता है वो कैसे होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पोजीशन ऊपर जाए या नीचे जाए, अब हमारा जो ओवरऑल है लॉस वो यहाँ पर बुक हो चुका है। अब इसके अलावा आपको बस ये चेक करना है कि आपकी जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर कोई पोजीशन आपकी ओपन तो नहीं है। आपको ये समझ में आया? अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे बाय करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, एज़ वेल एज़ यहाँ पे मैं 1 अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पे कवर ऑर्डर का मतलब बता देता हूँ। अब मैं बाय सेल करके नहीं बताऊँगा, कवर ऑर्डर का मतलब बता देता हूँ। कवर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप इसको मार्केट पर या लिमिट पे बाय कर सकते हैं, बट इसमें आपको स्टॉप लॉस डालने की ज़रूरत होती है। स्टॉप लॉस आप अपडेट करते हैं तो आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी, मतलब हम आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टॉप लॉस के साथ। और जब आपको लगे कि आपको ये वैल्यू जो है वो एग्जिट करनी है तो आप उस टाइम पे अपना जो स्टॉप लॉस लगेगा आप उसे हटा सकते हैं। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। शायद तक आपको जो ये मार्केट और लिमिट वाला जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार मार्केट से ट्रेड करके देखता हूँ। जैसे ये 840 का ट्रेड है,
इसमें कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कवर ऑर्डर, सीओ का मतलब होता है कवर ऑर्डर, और मार्केट यहाँ पर अपडेट है, और स्टॉप लॉस में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे अभी इसका रेट है 841.25, तो करंट मार्केट से ही जो ये बाय हो जाएगा। तो अब मेरे को जो है वो करना है कि मेरा 840 पे ये जो ट्रेड है वो एग्जिट होना चाहिए। 840 पे जो मेरा ट्रेड है वो एग्जिट होना चाहिए, मतलब 1 रुपीज़ का लॉस मैं इस शेयर के अंदर देख सकता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर रिवाइव बाय ऑर्डर करूँगा और प्लेस ऑर्डर करूँगा, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट मतलब यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, या फिर हमारा ट्रेड जो है जो लगा हुआ था वो एग्जिट हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो कवर ऑर्डर में जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ है, और इसका जो रेट है वो 841 रुपीज़ के लेवल पे हमारा जो है वो बाय हो गया है। अब यहाँ पर देखने की चीज बात ये है, आपको जो एक कॉमन लॉजिक बताना था मेरे को, यहाँ पर इंट्राडे और कवर ऑर्डर, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंट्राडे में यदि आपने कोई ट्रेड लिया है और आप चाहेंगे कि आप वो कवर ऑर्डर में कैंसिल कर दें, जो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपका कवर ऑर्डर में ट्रेड है तो आपको कवर ऑर्डर में ही कैंसिल करना है, एज वेल एज यदि आपका इंट्राडे में ट्रेड है तो आपको इंट्राडे में ही उस पोजीशन को कैंसिल करनी है। आप देखेंगे तो हमारा जो ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, उसका जो रेट आ रहा है वो 841 से बाय है, और 840 पे हमने स्टॉप लॉस लेके रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे मुझे बता रहा है 842 रुपीज़ होना चाहिए। तो मुझे अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि मैं सेल यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पर वन क्वांटिटी डाल दूँ और कवर ऑर्डर के इंट्राडे या सिंपल ऑर्डर ले लूँ। ये ऐसा करेंगे तो आपका एक अलग से सेल हो जाएगा, और आपकी जो पोजीशन है वो कैंसिल नहीं होगी। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आपने कोई ट्रेड लिया है कवर ऑर्डर में तो आपको उसको इस तरीके से एग्जिट करना है जैसे मैं आपको एग्जिट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, मॉडिफाई करना है, और आपको बताना है कि मुझे अपना जो रेट है वो किस रेट पे आपको निकालना है। आपको लगता है कि मुझे जो ये रेट है वो ऑप्शन कहाँ आ रहा है इसका, अब मेरे को इसका जो रेट है वो इसके करंट मार्केट प्राइस से ही निकलना है, तो मैं इसका मेरे को 140.30 डाल देता हूँ और यहाँ पर रिवाइव ऑर्डर कर देता हूँ, मॉडिफाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर प्लेस ऑर्डर मेरा जो है वो हो चुका है, और पोजीशन जो है वो मेरी सब क्लोज हो चुकी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो पोजीशन में यहाँ पे जो मेरा कवर ऑर्डर था उसके अंदर मुझे 95 पैसे का मुनाफा यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर 3 रुपए का जो है मेरा नुकसान हुआ है इंट्राडे के अंदर जो है। अब यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको ये ट्रेड के बारे में कवर ऑर्डर में समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा चेंज है, मैं वैसे पर्टिकुलरली जो ट्रेड करता हूँ जीरोधा में करता हूँ, और ये जो है अब स्टॉक का है टर्मिनल है, मैं जो है अब स्टॉक में शिफ्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट कंफ्यूज है, बट जो टर्म्स होती है वो सेम इट इज होती है, तो इतना भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट कुछ टर्म्स जो है वो डिफरेंस हो सकती है। तो आई थिंक सो कि आपको ये जो है सिंपल ऑर्डर, सॉरी, कवर ऑर्डर और सिंपल ऑर्डर के बारे में जानकारी मिली होगी। इसके अलावा एक और ऑर्डर होता है जिसे हम लोग रेगुलर ऑर्डर कहते हैं, सॉरी, ब्रैकेट ऑर्डर कहते हैं जीरोधा के अंदर, और ओसीओ ऑर्डर कहते हैं अब स्टॉक के अंदर। सेम इट इज, इसके अंदर क्या होता है, आप लिमिट या मार्केट, सॉरी, लिमिट से आप कोई भी रेट जो है यहाँ से, मतलब ये जो रेट चल रहा है आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये स्टेप से रहेगा कि यदि आप कोई भी चीज़ को बाय या सेल करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक पोजीशन एग्जिट होने के बाद ऑटोमेटिकली सेकंड पोजीशन भी यहाँ पर एग्जिट हो जाएगी। सॉरी, अब जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पर कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे 840 का वैल्यू मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया, और यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 रुपीज़ में लिखा है, यहाँ पर आप 840 या 839 नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ में अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर 2 रुपीज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 338 रुपीज़ होगा, और टारगेट मेरा जो रहेगा 841 रहेगा। यदि मैं यहाँ पर 3 रुपीज़ करूँगा तो यहाँ पर मेरा 843 आ जाएगा। और यहाँ पे सेम इट इज, यदि मैं रिवाइव बाय ऑर्डर करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो लिमिट मतलब करंट मार्केट से नहीं होगा, ये रेट आएगा तो मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो मेरा पहला ट्रिगर होगा वो टारगेट होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हट जाएगा, और यदि स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पर मेरा हट जाएगा।
तो आई थिंक दैट कि आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। यदि किसी भी टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम आती है बाय सेल करने में या रेगुलर ऑर्डर या सिंपल ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर या ब्रैकेट कवर ऑर्डर में या होल्ड करने में शेयर को, तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा आपको शायद तक होल्ड के बारे में समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। होल्ड मतलब होता है डिलीवरी लेना। डिलीवरी व्यक्ति तब लेता है जब उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि आने वाले टाइम में इस शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो कैश मार्केट होता है उसके अंदर आप शेयर्स को जो है वो बाय करते हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, सेल करके कभी भी डिलीवरी को नहीं लिया जाता है। मतलब आप सेल करके किसी भी चीज़ को रख नहीं सकते हैं, आप खरीद के उस चीज़ को रख सकते हैं, मतलब बाय करके रख सकते हैं। इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। और डिलीवरी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पूरी अमाउंट जो है वो पे करना रहता है, और बाकी जो चीज़ें हैं डिलीवरी से रिलेटेड वो आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको जो कॉमन चीज़ें होती हैं, लोगों को जो यहाँ पर दिक्कत आती है, वहाँ पे मैंने जहाँ तक आपको बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए होंगे। अब नॉर्मली जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ब्रोकरेज कितनी लगती है? मतलब किसी ट्रेड को लेने में और उसको एग्ज़िट करने में जो ब्रोकरेज लगती है उसको वो कितनी लगती है? तो मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पर ब्रोकरेज वाला पार्ट होता है उसके लिए अभी स्टॉक ने एक लिंक दे के रखी है। मैं वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, और आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर तरीका जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सेम इट इज़ के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर, और जिस स्टेट से आप यहाँ हैं, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान, तमिलनाडु। और यदि आप एमपी से हैं और यहाँ पर एमपी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वो कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर अपडेट करते हैं। जैसे मैंने हम लोगों ने ओरो फार्मा में ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर आप ओरो लिखेंगे तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हमने एनएससी में ओरो फार्मा लिया था, हमने एक क्वांटिटी में ट्रेड लिया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पर रेट है उसका 844 का। तो यहाँ पर हम लोग 844 रुपीज़ अपडेट कर देते हैं। क्वांटिटी 1 है और 844 पे हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हुआ था, और हम मान लेते हैं 840 पे हमारा जो है वो एग्जिट हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अब स्टॉक में हमारा जो ब्रोकरेज लगेगा वो 0.84 रुपीज़ लगेगा। अदर चार्जेस 0.47 है, और ब्रेक इवन जो लगेगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लॉस पूरा आएगा वो आएगा 5 रुपीज़ 32 पैसा। यदि एक शेयर के हम लोग 10 शेयर करेंगे तो हमारा जो लॉस यहाँ पर शो होगा वो 53 रुपीज़ होगा, ब्रोकरेज 8 रुपीज़ लगेगी, और चार्जेस लगेंगे 4.78 के। यहाँ पर हम यदि 100 करते हैं तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस जो लगेगी वो 40 रुपीज़ लगेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आप 1000 शेयर भी लेंगे तो ब्रोकरेज यहाँ पर आपकी 40 रुपीज़ ही लगेगी। मैक्सिमम इसका जो पार्ट होता है वो 40 रुपीज़ होता है बाय सेल का। इसके अलावा यदि आपको और अच्छे से देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जैसे ये 840 है, मैं 848 करता हूँ, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और बाकी जो भी आपको लगता है तो आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? आपका ये वाला पार्ट भी शायद तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग मार्जिन कैसे चेक करें, या फिर किसी शेयर में यदि हमको ट्रेड करना है तो उसमें मार्जिन कितना लगता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे मैसेज में मेरे पास आता है। तो मैं आपको बता दूं, अब स्टॉक ने एक जो है एक अच्छी फैसिलिटी दे के रखी हुई है। इस फैसिलिटी के अंदर आपको कुछ नहीं करना रहता है। यदि आपको कोई शेयर को बाय या सेल करना रहता है तो यहाँ पर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने 1 क्वांटिटी अपडेट किया तो ये मुझे बता देगा कि मेरे को कितने रुपीस इस शेयर में लगेंगे। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो मार्जिन जो आता है वो यहाँ पे मुझे बताएगा, मेरा जो एक शेयर में खरीदने के लिए मुझे 125 रुपये मुझे इसको देने पड़ेंगे, 126 रुपये लगभग। यदि मैं 10 शेयर में ट्रेड करूँगा तो 1258 रुपये, मतलब 1258 रुपीज़ मुझे अप्रोक्स इस ट्रेड को में लगेंगे। यदि मैं 100 शेयर में ट्रेड करता हूँ तो 12,580 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसा हमारा इस ट्रेड में लगेगा। आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो कैश का हुआ। एज़ इट इज़ आप यदि फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं
तो फ्यूचर के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर औरोफार्मा अपडेट करता हूँ और सेम इट इज़ इसके अंदर मैं बाय करने के लिए जाता हूँ और क्वांटिटी में यहाँ पर 1 डालता हूँ, तो यहाँ पर भी शो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्वांटिटी 1300 डालनी पड़ेगी मुझे और जस्ट अ मिनट, यहाँ पर शो होता है बट किसी कारणवश नहीं हो रहा है। बट मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए एक वेबसाइट है जिसके लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है अपस्टॉक का स्पेन मार्जिन कैलकुलेटर। शायद है कि यहाँ पर अपडेट कहीं और होता है, मैंने देखा था फ्यूचर में कहाँ पर होता है, बट यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंज में आप एनएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेगमेंट में जिसमें आपको ट्रेड करना है, जैसे इक्विटी मतलब कैश, फ्यूचर ऑप्शन, तो हम लोग फ्यूचर का देखते हैं तो आप फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में आप यहाँ पर ओरो फार्मा यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्क्रिप्ट है, तो ओरो फार्मा आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा फ्यूचर में। एसीसी, अदानी, अमर राजा, अपोलो टायर, अशोक। तो यहाँ पर एशियन पेंट के नीचे ओरो फार्मा। एक्सपायरी ये पूछ रहा है, इसके अलावा बाय करना है या सेल करना है, तो जैसे हम लोग बाय साइड में जाते हैं और ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर कितना अमाउंट जो है आपको लगेगा। तो ये जो है आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आ जाएगी। ट्रेड करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, तो हमें इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए 56,978 रुपीज़ मतलब 57 रुपीज़ का राउंड फिगर आप मान के चलिए कि एग्रो फार्मा में यदि आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो एक लॉट में ट्रेड करने के लिए इतना अमाउंट लगता है। एज वेल एज यदि आप यहाँ पर बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हैं कि मुझे बैंक निफ्टी में कितना ट्रेड लगता है, तो बैंक निफ्टी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, 25 क्वांटिटी होती है और एक्सप्लोर करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मेरे को ट्रेड करने के लिए एक लॉट में ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 23,900 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर मेरे को एज एक्सप्लोरर में लगेगा। और यदि मैं होल्ड करने के लिए जाता हूँ तो मेरे को होल्ड करने के लिए फ्यूचर में बैंक निफ्टी को 1,18,951 रुपीज़ अप्रोक्स अमाउंट मुझे लगेगा। आप चाहें तो अब बहुत जानकारी चाहिए तो आपके लिए लिंक है, आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि इक्विटी में कितना लगेगा, ऑप्शंस में कितना लगेगा, सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये सब जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आई होगी। और यदि आपको लगता है तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है आप मेरे को आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा मेन है और जिस बेसिस पे मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा लेकर आया हूँ। फ़ायदे का सौदा ये है कि यदि आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अपस्टॉक की, यदि आप उसके थ्रू जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको वो अच्छी लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है और यदि आपके वो काम में आई है तो आप मेरा एक काम कर सकते हैं, आप अपना जो अकाउंट है अपस्टॉक के थ्रू ओपन करा सकते हैं। ये जो अभी एक ऑफर चल रहा है टिल 15 तक, जिसमें अब यदि आप 249 रुपीज़ का अमाउंट पे करते हैं तो इसमें आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट मिलेगा। इसके अलावा 30 डेज तक आपकी कोई भी जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पर नहीं लगेगी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा मनी कंट्रोल प्रो के अंदर आपको एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसका कॉस्ट होता है 1999 तक का। इसके अलावा स्टॉक एज और इलन मार्क्स का इलन मार्केट्स एक कंपनी है, उसका सब्सक्रिप्शन आपको जो 2000 रुपीज़ का है वो फ्री में मिल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं वो कंपनी आपको जो है अपस्टॉक फ्री में दे रही है। और अपस्टॉक के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको तो पता ही होगा, रतन टाटा जो है इसके प्रमोटर हैं और एक अच्छी नामी कंपनी है एक मार्केट के अंदर। इसके अलावा ये तो ऑफ़र दे ही रही है, इसके अलावा मैं आपको कुछ ऑफ़र अपनी तरफ से भी दे देता हूँ। सबसे पहला मैं आपको बता दूँ अभी इन्वेस्टमेंट अकेडमी की तरफ से आपको फ्री क्या मिल रहा है यदि आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराएँगे। तो जो मैं यहाँ पर ट्रेड जर्नल्स मेंटेन करता हूँ, ये जो फ़ाइल है, ये मैं आपको फ्री में दे दूँगा, जिसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर सारे फ़ॉर्मूलेज़ जो भी हैं, ये मैं यहाँ पर मैंने बना के रखे हुए हैं कि यहाँ पर आप कोई भी शेयर डालेंगे, जैसे 100 शेयर आपने बाय किया है और आपने 100 रुपीज़ से बाय किया है या फिर 110 रुपीज़ पे आपने इसको बेचा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इसका वैल्यू जो है आपको यहाँ पर शो हो जाएगी कि आपने यहाँ पर कितने रुपीज़ अर्न करे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जस्ट अ मिनट, जैसे यहाँ पर 10 यहाँ पे मैंने अपडेट किया है और मैंने 100 रुपीज़ की चीज़ 150 में बेची, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि आपको 500 का प्रॉफिट हुआ। तो ये पूरी जो शीट है ये मैंने बना के रखी हुई है, आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं फ्री में। कुछ लोग मांग रहे थे
बट मैं आपको बता दूँ कोई भी चीज़ जो होती है वो फ्री में नहीं मिलती है। आप चाहो तो आप इसको 15 अक्टूबर तक आप यहाँ से अब स्टॉक का अकाउंट ओपन कराइए और ये में से फ्री में ले जाइए। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट्स जो हैं मैं जो स्टडी करता हूँ वो 30 डेज़ तक मैं आपको फ्री में दे दूँगा। चार्ट्स किस टाइप से, मैंने कुछ चार्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। चार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप से है, मैं आपको बताता हूँ इन चार्ट्स पे किसी भी टाइप का बाय या सेल का इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि चार्ट्स पे एक्चुअली बेसिस पे क्या दिख रहा है। तो जैसे ये हिंद पेट्रो का शेयर है, तो इस पे क्या इन्फॉर्मेशन है और S1 या R1 मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 2 के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने अरविंदो फार्मा का शेयर के बारे में भी बताया है कि ये जो है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो ऐसे जो चार्ट है ये मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं वहाँ पर जो है शेयर करूँगा 30 डेज़ तक। मतलब यदि आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो 30 डेज़ तक जो है ये आपको मैं फ्री में दूँगा। इसके अलावा एक शॉर्ट टॉक्स न्यूज़ है जो एक मैंने बना के रखी हुई है, जिसमें वीकली बेसिस पर ये न्यूज़ जो होती है वो शूट होती है और ये जो वीक न्यूज़ होती है ये होती है सैटरडे या फ्राइडे को। तो जो न्यूज़ है वो इस टाइप से शो होती है, मैं आपको बता देता हूँ। वीकली टॉवर टॉक्स आप समझ सकते हैं या शॉर्ट न्यूज़ समझ सकते हैं, जिसमें आपको जो पूरे वीक में काम हुआ है या फिर जो कंपनी की इसमें कुछ भी अनाउंसमेंट हुए हैं या फिर कुछ भी किसी ने भी अनाउंस किया है बड़े व्यक्ति ने, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी पर्टिकुलर फाइल मैं यहाँ पे बनाता हूँ वीक टू वीक। तो वीक के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चाहो तो आप किसी भी चीज़ को पॉज़ करके आप पढ़ सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो जेन्युइन बेसिस पे मिलेगी। ये आपको 1 मंथ तक मिलेगा, मतलब 30 डेज़ में मिलेंगे, 4 शॉट्स मिलेंगे इसके अंदर। 30 डेज़ के अंदर जितने भी शूट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग्स से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पेज मेरा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो इस टाइप की जो एक्सेल है, सॉरी शीट है, वो 30 डेज़ तक जो है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा। जहाँ पे कंपनी की कोई भी क्वार्टरली न्यूज़ आएगी या फिर जो भी उनका एजेंडा रहेगा या फिर फंड्स रेज़ करना है उनको या फिर अलॉट कुछ बोनस करना है, तो जो भी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी शेयर से रिलेटेड, तो वो आपके काम की आएगी और ये चीज़ जो है वो मैं आपको फ्री में दूँगा और इसके लिए आपको कोई भी अमाउंट जो है किसी भी व्यक्ति को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चारों चीज़ें वो मैं फ्री आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बट शर्त ये है कि आपको जो है अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कराना है। ऑफ़र अभी 15 अक्टूबर तक का है। आप चाहो तो 15 अक्टूबर के बाद भी ओपन करा सकते हो, बट ऑफर्स हो सकते हैं चेंज हो जाए, बट ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आई होप आपको ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मेरी काम की लगी होगी और यदि आपको ये चारों चीज़ें चाहिए जो एक आ रही है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ तो उनके वो बहुत काम आ रही है और इनसे वो अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो आई थिंक दैट कि आप भी इससे अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो जल्दी से आप फटाफट आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराइए और जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो नीचे दिया गया है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप उस पे अपना आईडी और अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं, जैसे आपका नाम हुआ और आपकी ईमेल आईडी और आपका जो भी ईमेल आईडी मत सेंड कीजिएगा, सॉरी, आप अपना क्लाइंट आईडी सेंड कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने अकाउंट कब ओपन कराया था। यदि वो वेरीफाई मेरे टीम के थ्रू होता है तो डेफिनेटली मैं आपको जो है नया टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आज के लिए इतना ही। आई नो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो चुका है बट ये डेफ़िनिटली आपके बहुत काम आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।